एपिसोड की शुरुआत में ह्यूग मीडिया के पास जाता है, जहाँ पे वो सभी मीडिया को बताता है कि वो यहाँ पर सब कुछ सच सच कहने आया है। और वह ऑफिस के अंदर जाने लगता है। तभी वहाँ पे सीईओ के साथ उसके असिस्टेंट आते हैं और उसे पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। वहीं पे ह्यूग के डैड जो कि न्यूज देख रहे थे वो भी बहुत गुस्से में है। तभी उधर से ह्यूग की मॉम चली आती है और वो उनको चिल्लाने लगती है कि ह्यूग वहाँ पे क्या कर रहा है, उन्हें वहाँ पे जाके ह्यूग की मदद करनी चाहिए। वहीं पे हम लोग सैमची को देखते हैं जो कि ह्यूग के भाई से मिलने के लिए ऑफिस में पहुंचा हुआ है, जहाँ पे वो उसे बताता है कि कल रात तक ह्यूग उसी के साथ था, लेकिन वो अचानक से घर छोड़ के चला आया। तब ह्यूग का भाई उसे कहता है कि उसे सैमची के ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन क्या वो उसके ऊपर भरोसा करता है। अब यह सुनने के बाद सैमची पूरी तरह से परेशान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आने से पहले एक वर्क मेंबर ने उसे कॉल करके कहा था कि एरोप्लेन वाली वीडियो को मीडिया के पास लीक करने वाला कोई और नहीं ह्यूग का बड़ा भाई है। कि यह याद आने के बाद भी सैमची उससे कहता है ह्यूग के बड़े भाई पे पूरा भरोसा है। तब ह्यूग के भाई सैमची को कहता है कि ह्यूग ने जो कुछ भी किया है उसे उसकी सजा दिलवा दे और बाकी सब वो संभाल लेगा। अब सैमची परेशान हो जाता है, लेकिन वो फिर भी कार लेके ऑफिस में पहुंचता है। अब सैमची ऑफिस के अंदर जाता है, जहाँ पे जो ऑफिसर ह्यूग से पूछताछ करने वाला था वो उसे समझाता है कि ह्यूग के बड़े भाई ने जैसा कहा है वो वैसा ही जाके करे। अब जब ह्यूग से पूछताछ करने की बारी आती है तभी उधर से 5 वकील अंदर चले आते हैं। अब 5 वकील को देखने के बाद सैमची और वहाँ का वो ऑफिसर पूरी तरह से हैरान होता है। तब वो वकील उन्हें बताता है कि ह्यूग के डैड ने उन्हें कॉल करके कहा है कि वे लोग जाके ह्यूग का ख्याल रखे। अब सैमची यह सुनने के बाद और परेशान हो जाता है, लेकिन वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब ह्यूग के साथ पूछताछ शुरू होती है, जहाँ पे वो वकील उसे कान में कहते हैं कि जैसा वे लोग कह रहे हैं वैसा ही वो उसे बताए। लेकिन ह्यूग कहाँ सुनने वाला था, उसे बेज उनके सामने हीरो बनना था, इसलिए वह सब कुछ सच सच बता देता है किस प्रकार से उस दिन वो नशे में था और मौसम खराब होने के कारण एरोप्लेन हिल रही थी, जिसके कारण जब वो गिरने वाला था तो बीच में यूनहे चली आई थी, जिससे कारण वो उसे पकड़ लिया था और यही गलती थी। अब यह सभी सुनने के बाद वहाँ के 5 वकील ह्यूग को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ह्यूग सब कुछ बोल देता है। अब वो ऑफिसर बाहर जाता है, जहाँ पे वह सैमची को बताता है कि नीचे बहुत सारी भीड़ है जो कि पूरी तरह से रिपोर्टर से भरी हुई है। अगर यहाँ की बात बाहर लीक हो गई तो ह्यूग का स्टॉक जरूरत से ज्यादा गिर सकता है। लेकिन सैमची भी उसे कहता है कि उससे भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ह्यूग के बड़े भाई ने कहा था कि वो ह्यूग को सजा दिलवाए कि ह्यूग के डैड उसे क्यों बचाना चाहते हैं। वहीं पे थोड़ी देर के बाद ह्यूग वहाँ पे सो जाता है, लेकिन तभी जब उसकी नींद खुलती है तो वहाँ पे यूने खड़ी होती है। अब यूने उसे बताती है कि वो भी यहाँ पे गवाही देने आई है और वो भी सब कुछ सच सच बताएगी। अब ह्यूग यह सुनने का बहुत खुश होता है, जिसके बाद यूने गवाही देने के लिए अंदर चली जाती है। अब ह्यूग सैमची के पास जाता है और उसे कहता है कि वह जाके बेज उनको बताए कि ह्यूग कितना बहादुर है और वह इंसाफ के लिए यहाँ पर अपनी बातों को पुलिस के सामने रखने आया है। तब सैमची उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब कि वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हे जून के लिए आया है, ना कि एक अच्छा आदमी बनने के लिए। लेकिन ह्यूग उसे कहता है कि बस वो इतना जाके बेजून को बताए, लेकिन सैमची मना कर देता है। अब जब ह्यूग ऑफिस से बाहर निकलता है तब मीडिया उसे घेर लेती है, लेकिन उसकी जब वहीं पर बेजून पे पहुंचती है जो कि यूनहे के साथ वहाँ पे आई थी और वो ऑफिस के बाहर ही खड़ी थी। अब ह्यूग उसे देखने के बाद उसे दौड़ते हुए जाता है और वो उसे जाके गले लगाने ही वाला होता है, लेकिन वहाँ पे बॉडीगार्ड्स आके उसे पकड़ लेते हैं और उसे जबरदस्ती कार के अंदर रख देते हैं। तब सैमची बेजून को बताता है कि ह्यूग के डैड ने उसे घर पे बुलाया है, इसलिए वे लोग उसे घर पे लेके जा रहे हैं। वहीं पे ह्यूग बार बार कार में से चिल्ला के बेजून का नाम ले रहा है कि उसने यह सब इंसाफ के लिए किया है। अब वहीं पे यून गवाही देके बाहर चली आती है, जिसके बाद वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। अब बेजून थोड़ी देर के बाद अपने पार्ट टाइमर्स फ्रेंड के पास पहुँचती है, जहाँ पे वो उन्हें सब कुछ बताती है कि ह्यूग ने क्या किया है। लेकिन वो पार्ट टाइमर्स उसे कहते हैं कि अगर बेजून ह्यूग को बचा रही थी और उसे अपने घर में छुपा कर रख रही थी तो इतने दिनों से ह्यूग उसी के साथ था, तो उसके लिए उसे कंपनी की तरफ से कुछ इनाम मिलना चाहिए। और बेजून इससे पहले कुछ बोलती, लेकिन उससे पहले ही वे सभी लोग मन में ये ठान चुके थे कि वे लोग ह्यूग के घर पे जाएंगे और उसके डैड से कुछ इनाम मांगेंगे, क्योंकि इतने दिनों से उन्होंने ह्यूग को दुनिया से छुपा के रखा था।
वहीं पे ह्यू के बॉडीगार्ड्स ह्यू को लेकर उसके घर पे पहुंचते हैं, जहां पे उसके डैड ह्यू को देखने के बाद बहुत गुस्सा होते हैं। अब ह्यू जब अपने कमरे में जाने लगता है तब उसके डैड वहां पे चिल्ला के कहते हैं कि जब उसने अपने मन से कंपनी के फैसले लेना शुरू कर दिया, वो भी बिना उनकी मर्जी के, तो उसने पहले ही प्लान बना के रखा हुआ कि उसे कंपनी से निकाल देने के बाद वो कहाँ रहेगा। अब ह्यू यह सुनने के बाद हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि उसके डैड उसे घर से लात मार के निकालने वाले हैं, और वो इसके बारे में डैड से पूछता है। तब उसके डैड उससे कहते हैं कि वो सिर्फ उसे घर से बाहर निकालने ही वाले नहीं है, उसके साथ उससे सब कुछ छीन लेंगे, यानी कि यहाँ तक कि उसके बेटा होने का दर्जा भी, और उसे उसके कपड़े भी छीन के बाहर फेंक देंगे। जिसके बाद वहाँ के बॉडीगार्ड उसे कपड़े को खोलने लगते हैं। अब थोड़ी देर के बाद हम लोग ह्यू को देखते हैं, जहाँ पे बॉडीगार्ड उसे घर से बाहर नंगा करके फेंक देते हैं। अब ह्यू बार बार चिल्ला के घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि पास से कुछ लड़कियां गुजर रही थी, जो कि ह्यू को नंगा देखने के बाद डर जाती है, वहां से चिल्लाती भाग जाती है। अब ह्यू यह देखने के बाद और भी डर जाता है। तभी वहां पर सैमची के डैड ऊपर से उसके जब एक झोला फेंकते हैं और उसे खुद को लपेटने के लिए कहते हैं। अब ह्यू उसे लपेट लेता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि बेजुन और उसके फ्रेंड्स ह्यू के घर की ओर आ रहे थे, और तभी अचानक से रास्ते में ह्यू उसे मिल जाता है। जिसके बाद ह्यू और बेजुन एक दूसरे को देखने के बाद कस के चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि ह्यू यहाँ पे नंगा था। अब ह्यू वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद बेजुन के फ्रेंड और बेजुन उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ह्यू गिर जाता है। अब थोड़ी देर के बाद बेजुन उसके लिए मलहम लेके आती है और उसे देती है, जहाँ पे ह्यू उन्हें सब कुछ बता देता है। अब वे पार्ट टाइमर्स उसे कहते हैं कि या उसे भरोसा है कि ह्यू जेग्यू कंपनी का असली वारिस है भी या फिर नहीं, या फिर नाजायज औलाद है। तब ह्यू उन्हें कहता है कि इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद वे लोग ह्यू को एक शर्ट देते हैं और उसे मार्केट में लेके जाते हैं। मार्केट में ले जाने के उसे एक के कपड़े की दुकान में भेजते हैं, जो कि लोकल कपड़े थे। अब ह्यू अंदर जाकर जब कपड़ा एक्सचेंज करके आता तो वो पूरी तरह से जोकर लग रहा था, लेकिन कम खर्चे में ह्यू के लिए बेटर कपड़ा वही था, इसलिए वे लोग मान जाते हैं। लेकिन उन लोगों का जो रिएक्शन होता है आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो। अब वे लोग ह्यू को खाना खिलाने के लिए रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं, जहाँ पे ह्यू उन सभी को थैंक्स कहता है कि इस हालत में भी वे लोग उसकी मदद कर रहे हैं। वहीं पे हम लोग सैमची को देखते हैं, जो कि ह्यू के डैड से मिलने के उनके घर पे पहुंचता है। तब वहाँ पे उसके डैड उसे समझाते हैं कि ह्यू के डैड बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं और उन्होंने ह्यू को नंगा करके निकाल दिया, इसलिए वह सोच समझ के घर के अंदर जाए। अब घर के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे ह्यू की मॉम बहुत ही ज्यादा नाराज है, क्योंकि उन्होंने ह्यू को नंगा करके घर से बाहर निकाल दिया है। लेकिन ह्यू के डैड भी कुछ नहीं बोलते। अब सैमची के आने के बाद वो उनके पास जाते हैं, जहाँ पे वो उन्हें कहते हैं कि उन्हें सैमची से कोई भी मतलब नहीं है, बस वो ये ध्यान दे कि ह्यू कहाँ पे गया है। अगर ह्यू उससे मिल जाए तो कुछ दिनों के लिए वह ह्यू को अपने ही पास रखे, और उसकी क्या प्लानिंग है वह पल पल उसकी खबर उन्हें देती रहे। वहीं पे हम लोग बेजुन और ह्यू को देखते हैं, जहाँ पे वे जब बस में चढ़ने वाले थे तब ह्यू उसे बताता है कि उसके पास बस में चढ़ने के भी पैसे नहीं है। अब यह सुनने के बाद आप लोग रिएक्शन देख सकते हो कि उन दोनों का कैसा रिएक्शन है। अब वहीं पे सैमची जब अपने डैड के साथ कॉफी पी रहा था, तभी उससे बेजुन मैसेज करती है और उसे कहती है कि ह्यू उसके साथ है, जो कि उसे रास्ते में मिला था, इसलिए वो उसे घर पे लेके जा रही है। दूसरी तरफ जब ह्यू घर पे पहुंचता है तो वो बच्चों के चारपाई के ऊपर लेटने लगता है। तभी उधर से ह्यू ने छत पे कपड़ा पसारने आती है। अब ह्यू उसे देखने के बाद उसे थैंक्स कहता है कि उसने जाके ऑफिस में सब कुछ सच सच कह दिया है। तब ह्यू ने उसे बताती है कि वहाँ पे जाने से पहले बेजुन उसके पास आई थी और उसे कही थी कि वो सही से याद करे कि एरोप्लेन में क्या घटना घटी थी, क्योंकि उसे ह्यू के ऊपर भरोसा है, ह्यू कैसा काम नहीं कर सकता। अब उसकी बातों को सुनने के बाद ही ह्यू ने सही से ध्यान दिया था, जहाँ पे उसे पता चला कि थोड़ी सी गलती ह्यू ने की ही थी, इसलिए वह जाके सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में सच सच बता के आई है। अब जब ह्यू उसे थैंक्स कह ही रहा था, तभी उधर से एक आंटी चली आती है। अब आंटी को देखने के बाद ह्यू ने उसे मॉम कहती है। अब मॉम सुनने के बाद ह्यू चौंक जाता है कि वह किसकी मॉम है। जिसके बाद वह ह्यू से पूछता है कि वह किसकी मॉम है। ह्यू ने ह्यू को बताती है कि वह बेजुन की मॉम है, जो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महीने के अंत में पैसे लेने के लिए आती है।
अब यूकी यह सुनने के बाद हैरान होता है कि उसकी मॉम पैसे लेने के लिए इसके घर पे क्यों आती है, लेकिन बेजुन युग से कहती है कि वह यह बात किसी को ना कहे कि उसने यह बात उसे बताया है। अब जब रात को बेजुन घर पे आती है तो वो अपनी मॉम को देखने के बाद उन्हें कहती है कि उसके पास कोई भी पैसे नहीं है। तब उसकी मॉम उसे बताती कि उसे 10 मिलियन वॉन की जरूरत है, लेकिन बेजुन उन्हें कहती कि उसके पास कोई भी पैसा नहीं है और उसके पास जो भी पैसे थे वह सभी पैसे खर्च हो गए। तब बेजुन की मॉम काफी उदास मन से उसे कहती है कि उन्होंने बेजुन का फेवरेट खाना बनाया है, इसलिए वो आके खाना खा ले। अब बेजुन वहाँ पे चुपचाप बैठे खाना खाने लगती है। तब बेजुन की मॉम भी कुछ नहीं बोलती। वहीं पे ह्यूग घर के बाहर खड़ा होकर बेजुन और उसकी मॉम के बीच की बातों को सुन लेता है और वो परेशान होने लगता है कि 10 मिलियन वॉन किस लिए चाहिए। इसके बाद वो सैमची के पास जाता है और उसे कहता है कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है। तब सैमची उसका कारण पूछता है। तब वो बताता है कि वो सिर्फ बेजुन की मदद करना चाहता है, लेकिन सैमची उसे कहता है कि उसके पास 10 मिलियन वॉन नहीं है। जिसके बाद ह्यूग परेशान होने लगता है। अब से नेक्स्ट डे पे जाता है जहाँ पे ह्यूग को अपना मोबाइल मिलने के बाद वो सबसे पहले अपनी मॉम को कॉल करता है और उन्हें कहता है कि उसे 10 मिलियन वॉन की जरूरत है। तब उसकी मॉम उदास मन से उसे कहती है कि उसके डैड ने उसे पैसे देने से मना किया है, इसलिए वे भी पैसे नहीं दे सकते। अब ह्यूग यह सुनने के बाद अपनी छोटी बहन को कॉल करता है और उसे 10 मिलियन वॉन लाने के लिए कहता है। अब इस एपिसोड में पता चलता है कि ह्यूग की कोई छोटी बहन भी है जो कि अभी हाई स्कूल में जाती है और उसकी बहन भी उसे मना कर देती है और कहती है कि अगर उसने ह्यूग को पैसे दिए तो उसके डैड भी उसे घर से बाहर निकाल देंगे। इसके बाद ह्यूग कॉल काट करने के बाद परेशान होने लगता है। अब ह्यूग के दिमाग में एक आइडिया आता है। वहीं पे हम लोग ह्यूग के बड़े भाई को देखते हैं जो कि जब ऑफिस पहुंचता है तब वहां पे छुपकर ह्यूग उससे मिलने के लिए आता है। अब ह्यूग के देखने का ह्यूग का बड़ा भाई उसके पास जाता है और वो उसके पास जाके उसे इस प्रकार से जताता है जैसे कि उसे ह्यूग की बहुत ही ज्यादा परवाह है। तब ह्यूग उसे बताता है कि उसे 10 मिलियन वॉन की जरूरत है। अब उसका भाई यह सुनने को उससे कारण पूछता है। तब ह्यूग उसे कहता है कि वो सिर्फ एक लड़की की मदद करना चाहता है। अब जब रात को बेजुन कुछ पैसों को लेकर घर पे पहुंचती है तो उसकी मॉम वहाँ पे नहीं होती, लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ पे एक कागज पे पड़ती है जिस पे लिखा होता है कि उसकी मॉम को ह्यूग ने 10 मिलियन वॉन दे दिए हैं, इसलिए भी पैसे लेके जा रही है। अब बेजुन यह सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा दुखी होती है क्योंकि ह्यूग ने ऐसा करने के बाद बेजुन के स्वाभिमान और आत्मविश्वास को ठेस पहुंचा दिया था। अब वो वहाँ से रोते हुए ह्यूग के पास जाती है और उसे कस से एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि उसने ऐसा करके सही नहीं किया। वो पैसे को क्या बताना चाहता है कि उसके पास बहुत सारे पैसे और वो किसी को भी खरीद सकता है। अब ह्यूग यह सुनने के बाद परेशान हो जाता है, लेकिन वह यह सोच रहा है कि वह बेजुन को और भी रोते हुए नहीं देखना चाहता है। वह बेजुन के चेहरे पे सिर्फ खुशी देखना चाहता है। लेकिन तभी बेजुन से कहती है कि अब से ह्यूग अपना शकल कभी ना दिखाए। जिसके बाद सैमची और ह्यूग दोनों परेशान हो जाते हैं और इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मुझे सपोर्ट करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।